सुप्रभात भैया बहनों। आज हमारा टॉपिक अलंकार ही है। अलंकार के हमने 5 अलंकार पढ़ लिए हैं। अर्थक अलंकार में आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: जब उपमेय व उपमान में भिन्नता होते हुए भी बलपूर्वक तुलना की जाए, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उपमेय और उपमान में अंतर होता है भी वहाँ अगर बलपूर्वक तुलना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, जानहु, मनहु, मानहु, निश्चय, प्राय, बहुधा, इव, खलु आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि जब भी उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा तो ये शब्द अवश्य आएंगे और ये शब्द ही उसकी पहचान है, उसको पहचानने का तरीका है। उदाहरण इस प्रकार से है: सोहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ देखिए आपका मनु शब्द आया है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है कि इन्हीं शब्दों में से अगर कोई शब्द आता है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण भगवान जब अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि नीलमणि पर्वतमाला पर कोई सूरज का प्रभात जो है वो उदय हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण भी जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो सूर्य के समान ही नजर आते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से: चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट जीन, मानो सुर सरिता विमल जल, बिछरत दो मीन। इसमें भी आप देखिए, आप पहचान रख रखा मानो शब्द, यहाँ पे भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसका अर्थ इस प्रकार से है कि नायिका जब अपने घूंघट जो कि पतला है उसका वस्त्र, घूंघट जीने वस्त्र का बना, उसमें से अपने दोनों नयनों को जब इधर उधर देखती है तो इस प्रकार से लगता है जैसे कि नदी में जिस प्रकार से स्वच्छ नदी में जल में से जिस प्रकार से मछलियाँ उछलती हुई नजर आती है, ठीक उसी प्रकार से उसके जीने, उसके पतले घूंघट में से उसके दोनों नेत्र भी, चंचल जो नेत्र है वो भी नजर आ रहे हैं। अगला हमारा अलंकार है उदाहरण अलंकार। एक कथन कहकर उसकी पुष्टि में दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यानी कि जब कोई कथन समझ में नहीं आता है तो उसी को समझाने के लिए उसी के समान दूसरा जब उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वो उदाहरण अलंकार कहलाता है। इस अलंकार की पहचान के लिए भी ये शब्द हैं: ज्यों, जिमी, जैसे, ऐसे, यथा आदि वाचक शब्द समानता दर्शाने हेतु प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण में देखिए: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा वेतन इतना कम है, जिस प्रकार से गर्म तवे पर पानी की बूंदें क्षण भर के लिए रहती है, ठीक उसी प्रकार से मेरा वेतन भी इतना कम है जो महीने भर में बिल्कुल कम दिन ही चल पाता है। इसमें पहचानने के लिए आप शब्द देखिए: ऐसे और जैसे। दूसरा उदाहरण इस प्रकार से: निकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। यानी बिना अवसर पर, बिना किसी कारण के अगर कोई अच्छी बात भी कही जाती है तो वो हमेशा फीकी लगती है, क्योंकि बिना अवसर के कोई बात भी श्रेष्ठ नहीं लगती है। जिस प्रकार से बनत युद्ध में अगर युद्ध हो रहा हो तो नहीं श्रृंगार सुहात, तो उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें वीर रस का ही प्रयोग होगा। तो आपने जैसे पहचानने के लिए देखिए जैसे शब्द है यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है आपको: ज्यों, जिमी, जैसे, ऐसे, यथा, ये शब्द उदाहरण अलंकार में अवश्य आते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जैसे वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है और एक कथन कहकर उसकी पुष्टि में दूसरा कथन कहा गया है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। हमारा अंतिम अलंकार है विरोधाभास अलंकार। काव्य में जहाँ विरोध नजर आए पर वास्तव में विरोध न हो तो वह विरोधाभास अलंकार होता है। यानी शब्दों के द्वारा तो विरोध नजर आता है, लेकिन जब उसका बिल्कुल अर्थ निकाला जाता है तो विरोध प्रकट नहीं होता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ये बिहारी जी का दुआ है। बिहारी जी कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की, इस प्रेम से भरे हुए मन की गति समझे ना कोई, गति को आज तक कोई व्यक्ति समझ नहीं पाया। जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये काले रंग में, यहाँ काला का मतलब हो गया कृष्ण के लिए, यहाँ श्याम का मतलब है कृष्ण के लिए, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जैसे जैसे व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे उसके जीवन में हमेशा उजाला या प्रकाश होता है। शब्दों से देखिए आप
श्याम और उज्ज्वल विरोध नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर विरोध नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, को छूटियो यही जाल परी कत कुरंग अकुलात। यह मनुष्य को संबोधित करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस मोह माया के जाल में पड़ कर के अब तू क्यों व्याकुल हो रहा है, हिरण की भांति क्यों व्याकुल हो रहा है। जो जो सूरजी बजो चात, जैसे जैसे तू इस सांसारिक मोह माया से सुलझना चाहता है, त्यो त्यो उर्जत जात, वैसे वैसे हमेशा उलझता जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, एक सूरजी और एक उर्जत, विरोध नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। अतः इन दोनों उदाहरणों में विरोधाभास अलंकार है। आज हमारा अलंकार का पूरा जो टॉपिक है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, वो पूरा होता है। धन्यवाद।